मे आई कम सर? बैठे रवि जी। थैंक यू सर। रवि, आप जालौन से हैं, जी सर। तो जालौन के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। सर ऋषि जालन के नाम पे जालौन पड़ा था। अच्छा अच्छा। हाँ, नाम उसका पौराणिक नाम। और कुछ बताइए। और सर वाल्मीकि जी का आश्रम था कालपी, यमुना नदी के किनारे। और कुछ बता सकते हैं? जालौन में आप रहने और जन्म तो जालौन में हुआ ना आपका? बिल्कुल सर, वहीं होम टाउन भी है मेरा। तो बताइए, जालौन के बारे में आप एक दो जानकारी दे रहे हैं, ऐसा क्यों? सर और भी जानकारी है। मैंने ये ऐतिहासिक बताया, मतलब अभी जैसे पेपरमेंट की सबसे बड़ी मंडी है भारत की, कौच तहसील पड़ती है जालौन में। अच्छा अच्छा। और जो है कागज का सबसे पुराना यूपी में जो है रहा है गढ़ कालपी। आपने जब वरीयता क्रम सब में केवल टिक मार दिया है, जबकि वरीयता क्रम भरना था ना, कि मैंने आप पहले प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं लिखा हुआ ना, ये ऑर्डर सर। ऑफ प्रेफरेंस। तो यस सर। प्रेफरेंस केवल टिक मार के तो नहीं होगा, आपको 1 2 3 4 ऐसा सर भरना मुझे चाहिए। जानकारी नहीं थी फॉर्म भरने की, तो मैंने सर से वो उधर कोई जो पानी पिलाया उससे पूछा, तो बोले सर टिक कर देना, तो मैंने टिक कर दिया ओनली। अब बताइए, अब आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, अब टिक करना है तो पानी पिलाने वाले से पूछिएगा वहाँ कितने स्टाफ बैठे हुए थे। सर कोई जो था नहीं, मैंने। कलर्कियल स्टाफ से पूछना चाहिए था ना। सॉरी सर। रवि, ये बताइए कि आपका ग्रेजुएशन किस किस सब्जेक्ट से रहा है? सर साइकोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर और एजुकेशन। ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है। जी सर। जो उत्तर प्रदेश की स्थलाकृति है, इसको आप कैसे अभिव्यक्त करेंगे कि हाँ सर ये इस तरह का सर वह उत्तर प्रदेश को 9 भौगोलिक विभागों में बांटा गया है। जैसे पठारी इलाका बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया। एक मिनट, आपने प्रश्न नहीं समझा। पूरे भारतीय संदर्भ में, अच्छा, जो इंडियन प्लेट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम पूछे आपसे जी कि भाई जो उत्तर प्रदेश का प्लेट है, स्वाभाविक है, आपको मैंने हिंट दे दिया, हिमालय की तराई का इलाका है। जी सर। तो ये किस तरह का प्लेट है? सर ये तो इंडियन प्लेट्स है। इंडियन प्लेट्स और चाइना का जो है प्लेट से टकरा के जो है बना हुआ है, विवर्तनिक क्रियाओं से इसका निर्माण हुआ उत्तर का इलाका है। और जो दक्षिण का पठार है वो पश्चिमी घाट और अफ्रीका मेडागास्कर वाली प्लेट से टकरा के बना हुआ है, ऐसा बोला जाता है। और इतना ही 2 ही प्लेटों का भारतीय उपमहाद्वीप में निर्माण में योगदान ज्योग्राफी में माना गया है। तो इस जगह का आप बताइए, आप पढ़ा होगा आपने कि भाई जितने भी क्या नाम है स्थलाकृतियाँ हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, सब एक जगह तो एक समय तो नहीं उभरा ये। नहीं सर। सब भूगोल में अलग अलग काल में उभरा। तो आपका जो उत्तर प्रदेश का इलाका है यस सर। या उत्तराखंड का जो इलाका है, वो किस काल में उभर कर सामने? सॉरी, उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं पता, भारत के बारे में ज़रूर पता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताइए रविकांत जी, आपके यूपी में जी सर। बारिश नहीं हो रही है, यस सर। है ना? यस सर। और भूगोल के कई अभ्यर्थियों से मैंने पूछा भी ये प्रश्न कि बारिश नहीं हो रही है, तो मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया। जी सर। कि भाई बारिश क्यों नहीं हो रही है? जी क्योंकि आप लोग भूगोल में जैसा पढ़ते हैं, वो पूरा सिद्धांत ही यहाँ फेल कर रहा है। जी सर। आप क्या कहेंगे? सर मानसून के लिए जो टोपोग्राफी होती है ना, इस टाइम क्लाइमेट के फेवर में नहीं है। जैसे कि सापेक्षिक आर्द्रता, धूप हो गया, सारा कुछ ग्लोबल वार्मिंग को भी बोला जा रहा है। और जो क्या बोलते हैं, पेरू के पास जो वो धारा आती है, उसको मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, चाइल्ड बेबी बोलते हैं उसको। उसका भी कुछ रोल वैज्ञानिक मान रहे हैं। तो नहीं? एल नीनो, यस सर। तो वो जब वो आती है तो उसके 3-4 साल तक भारत का मानसून जो है कमज़ोर रहता है। पिछली बार ऐसा नहीं हुआ, तो पिछली बार अच्छा हुआ, तो इस बार जो थोड़ा कमज़ोर है। 40% ही मात्र बारिश हुई है जून में, जो जुलाई में होनी चाहिए 100% 90% के अपेक्षाकृत। तो टोपोग्राफी के बारे में और ये दोनों ही कारण अभी तक वैज्ञानिकों ने बताया हुआ है। तो लेकिन अब मैंने वर्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारण आपने पढ़ा होगा, यस सर। चाहे अपनी छोटी कक्षा में या भूगोल के अध्ययन के दौरान, कि भाई जब जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लो प्रेशर जनरेट होता है, हाई प्रेशर से हवाएं, है ना, उसको आर्द्रता लेकर आती है, वहाँ वर्षा कराती है। जी सर। तो ये फेनोमेना तो यहाँ डेवलप हुआ क्योंकि बहुत गर्मी पड़ी। बिल्कुल सर। लेकिन सर इस बार ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, जो पछुआ पे पिछों बोलते हैं ना, इस बार पहले तो जनवरी तक ही आता था, जनवरी फरवरी तक आता था। इस बार अभी तक फिलहाल में देखा गया है। इसका कारण भी मानसून को ये क्लैश करता है। तो ये अभी फिलहाल पिछले महीने तक जो है माना गया है। पता नहीं क्यों ऐसा आया हुआ है, पहले ऐसा नहीं हुआ है। जनवरी या फरवरी तक ही आता था, सर्दियों में बारिश होती थी। इस बार मार्च अप्रैल में भी हिमालय में बारिश हुई है। तो इसका भी कारण कि लेट मानसून आया आपके है। उत्तर प्रदेश के ऊपर जो वर्षा हो रही है, जी सर। उत्तराखंड और दिल्ली के इलाके में, वो किस मानसून से होती है? सर ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। तो वहाँ हो रही है कि नहीं वर्षा? हाँ, इस बार सर कम हो रही है, पूरी बारिश नहीं है। जैसे अभी उत्तराखंड में आज तो ही आया अखबार में हाँ। कि जुलाई में जो बारिश, जून में जो बारिश होनी चाहिए, उसकी टोटल जो है 40% बारिश हुई। मतलब कि 80 ml होना चाहिए मिलीमीटर, लेकिन इस बार मात्र 40 ही हुई है। यूपी में या पूरे इंडिया में? पूरे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बोला गया है भारतीय मौसम विभाग ने। चलिए। जी सर। रवि,
आपने लिखा है किचन गार्डनिंग जी आपकी सर। हॉबी। जी सर। किस तरह की गार्डनिंग करते हैं किचन सर गार्डनिंग? गिलोय का हो गया, अश्वगंधा हो गया, गुलाब का फूल हो गया, गेंदा का हो गया, ये मैंने अपने रूम के आसपास दिल्ली रहता था वहाँ लगाया हुआ है, तो ये हल्का फुल्का वहाँ करता रहता तो ये हूँ। बताइए उसको किचन गार्डनिंग कहेंगे आप? बिल्कुल सर, किचन गार्डनिंग मतलब घर के आसपास जो है हम लोग हरियाली लगाते हैं, उसको किचन गार्डनिंग इंग्लिश में बोला जाता है। तो मुझे तो ये पता है कि भाई किचन में जो आम तौर पर सब्जियां या फल उपयोग में लाई जाती हैं, उनसे संबंधित जब चीज़ों को हम लोग उगाते हैं जी सर, अपने वो छोटे किचन बगीचे गार्डनिंग में में। ये भी आता है, सब्जियां भी आ जाता है, लेकिन मैंने सब्जी नहीं उगाया हुआ है। अच्छा अच्छा। जी सर, तो ये मैंने किया हुआ, तो इसको किचन गार्डनिंग ही बोलते हैं। हम्म। ये बताइए रवि जी सर। कि जो इंडियन इकोनॉमी है यस सर। उसको क्या है, पिछले महीने काफ़ी झटका लगा, प्रभाव इस महीने भी था। इसका मुख्य कारण, मैंने कहने का मतलब मेरा सीधा सीधा इशारा है कि भारतीय मुद्रा का मूल्य टूट रहा है, भारतीय रुपया टूट रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण जानते हैं? सर इसके पीछे मोटे मोटे दो कारण बताए गए हैं फिलहाल में भी। जैसे एक तो कोविड पहले से ही था, सारी पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, और इधर बीच यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया, तो जो मेन जो मूलभूत वस्तुएं थी उनके दाम अचानक से बढ़ गए। जैसे यूक्रेन जो सप्लाई करता था वर्ल्ड में, तो वो सब टूट गया, तो उनके क्राइसिस इंटरनल सी प्राइसेस बहुत बढ़ गए। तो भारत नहीं, सारी दुनिया के ही इस टाइम पे जो है इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। तो सर उसमें इंडिया भी एक इस तरीके से कारणों में से जुड़ा हुआ और है। कोई बड़ा कारण शायद मिस कर रहे हैं, शायद इससे भी बड़ा कारण है वो? सर इससे बड़ा कारण इंडिया चाइना के साथ चाइना अमेरिका का व्यापार युद्ध, ट्रेड वॉर भी चल रहा है, ये भी एक कारण है। लेकिन इंडिया सबसे ज़्यादा इफेक्टेड सर जो है यूक्रेन की वजह से हो रहा है। खाड़ी देशों ने पेट्रोल रशिया और अमेरिका के वॉर की वजह से इंटरनल जो पॉलिसी चल रही है, उससे इंडिया को पेट्रोल के लिए ईरान से भी बीच में जो है बैन कर दिया गया, फिर अमेरिका ने अलाउड किया। तो ये सब कुछ कारण उभर के आ रहे हैं। आप अभी पिछली कोई सफलता बताइए। पिछली सफलता सर लगातार इंटरव्यू दे रहा हूँ, हुआ नहीं है अभी तक, फिर से एक बार आया हूँ। अच्छा अच्छा। जी सर। आपने मेंशन नहीं किया पूरा, बिल्कुल आपका ना ये खाली है, क्योंकि देखिए जब इंटरव्यू में आते हैं तो जो हम लोग हैं, हम तो आपको पर्सनली नहीं जानते। जी सर। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही हम आपसे प्रश्न पूछते हैं। बिल्कुल सारा सर। ब्लैंक पड़ा सर हुआ। मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने कुछ बताया नहीं, तो मैंने जल्दी में इस तरीके से फिल कर दिया। चलिए सर। आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट है। यस सर। जो भारतीय समाज है, जी सर, इसके सेंटीमेंट्स को साइकोलॉजिकली आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे? सर भारतीय समाज को साइकोलॉजिकल में वैसे तो सहिष्णुता बोला गया है, सारे धर्मों का आदर करते हैं, सब मिल के रह रहे हैं, और जो है कई तरीके से टुकड़ियों में, जातियों में, धर्म संप्रदाय में बटा हुआ है। ये साइकोलॉजिकल व्यू है मेरा देखने का। क्या यही हकीकत है? सर अगर ये ऐसा है तो फिर सांप्रदायिक दंगे, जाति संरचना, विभिन्न जाति संगठन और जो राजनीति में प्रत्याशी तय किए जाते हैं वो जाति संरचना के आधार पर तय किए जाते हैं कि वहाँ पर किस मतदाता की कितनी अधिक जाति विशेष की, धर्म विशेष की भागीदारी है। तो ये क्या है? ये सर ये है, फिलहाल में राजनीति में अगर देखें तो एकदम हकीकत है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स की जो है चुनाव जो है जातिगत संरचना को देख के ही सारी पार्टियां लगभग तय कर रही हैं फिलहाल में। बाकी अगर हम शहरों में देखें तो एक क्लासिफिकेशन वर्ग आया हुआ है, वहाँ थोड़ा सा कम है मेट्रो सिटीज़ में, लेकिन पिछड़े हुए इलाके में हम देखें जैसे बुंदेलखंड हो गया, झारखंड हो गया, कुछ जगह केरले में भी फिलहाल में देखा गया है। तो ये सब चीज़ें सर सच प्रतीत होती नज़र आ रही हैं कि जातिगत आधार पर भारत का अभी भी समुदाय जो है बटा हुआ है। तो क्या इसको आप साइकोलॉजी आपने पढ़ी है? बिल्कुल सर। इस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए क्या करेंगे? सर इनकी धारणाएं बदलनी पड़ेंगी फिलहाल तो। हाँ, सबसे बड़ा जो कारण है वो जातिगत सही चीज़ें, इनको धर्म और संप्रदाय के बारे में जानकारियाँ ही नहीं है, इनको जो है गुमराह किया जा रहा है। अगर एजुकेशन को दें, हम लिटरेसी रेट बढ़ाएं, तो उन्हें सही चीज़ें मिलेंगी, सही चीज़ों को पढ़ पाएंगे, वो समझ पाएंगे, तो शायद ये धारणा इनकी। लिटरेसी रेट कितना है सर अभी फ़िलहाल में सर 82-81 लगभग तो परसेंट। 81% की पॉपुलेशन तो बहुत मेजर रोल प्ले सर कर ये सकती है। समान रूप से सब जगह नहीं, जैसे यूपी का लिटरेसी रेट कम है, 68% है, ये ओवरऑल इंडिया का है, और झारखंड में और भी कम। तो ये वहीं पे ऐसी चीज़ें उभर के आ रही हैं। नहीं, आप देखते हैं कि जो आप लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, यहाँ तक कि जो अधिकारी संवर्ग है, वहाँ पर भी इस प्रकार की मनोवृत्तियाँ देखने में मिल रही हैं।
बिल्कुल सर, ऐसी मनोवृत्तियाँ देखने को मिल रही हैं सर, लेकिन सर इसके बारे में साइकोलॉजी क्या करेगी इस पे? साइकोलॉजी का रोल सर, क्या है? बिल्कुल सर, साइकोलॉजी उनकी धारणाओं को चेंज करेगी, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, साइकोलॉजी उनके कारणों को जानेगी, फिर उनका दूर करने का प्रयास करेगी। आपके यहाँ के सांसद कौन है? सर मेरे यहाँ के सांसद श्री घनश्याम अनुरागी हैं, राज्यसभा सांसद मतलब वो बने हुए हमारे यहाँ से, और लोकसभा सांसद श्री भानु प्रताप वर्मा राज्य मंत्री हैं इस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट। किस चीज़ के किस विभाग में मंत्री सर हैं? केंद्रीय लघु उद्योग मंत्री, केंद्रीय राज्य लघु सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्या होते हैं, इनकी सर परिभाषा जो बताएं। माइक्रो इंडस्ट्री होती है सर, अभी क्राइटेरिया बीच में चेंज हुआ, मुझे पुराना याद है कि 2 से 5 करोड़ के बीच में सूक्ष्म था, 5 से 10 के बीच में लघु रखा गया, फिर उससे 10 से 50 के बीच में मध्यम उद्योगों को दर्जा दिया जाता था। क्या अपेक्षा रखेंगे? आप एसडीएम बन गए, सपोज बिल्कुल करिए सर। कि आपकी पोस्टिंग वहीं हो गई, आप मंत्री महोदय से मिलते हैं, जी सर। अपने उस क्षेत्र विशेष के लिए क्या क्या डिमांड रखेंगे? सर जो आधारभूत संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले उसको मजबूत करेंगे, और उसके मजबूत हो जो भी कमियां होंगी उनको एक सर्वे करा के देखेंगे। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्षेत्र के लिए, क्योंकि इससे जो इन्वेस्टमेंट भी आता है और भी सारी चीज़ें साथ में चलती हैं। तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, फिर लिटरेसी हो गया, और जो भी हमें ऊपर उच्च स्तरीय निर्देश दिए जाएंगे उन सब का हम पालन करेंगे। नाखून आपने बड़े बड़े रखे हुए हैं, सॉरी सर। क्यों? सर ध्यान नहीं दे पाया। खुजली अधिक होती है? नो सर, नो सर। किसी और को खुजलाना है? नो सर, किसी को नहीं। ठीक है। रवि जी, जी सर। भारत की फसल पद्धति को सुधारने के लिए जी सर। आप कौन कौन से उपाय करेंगे? सर जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जैसे कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर, हम लैंड फार्मिंग कर रहे हैं, हम लोग मशीनी का बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, मात्र 2 या 3% कर रहे हैं। वेस्टर्न में, अमेरिका में 48%, चाइना में 58%, 56%, इन सब कारणों से हम पीछे हैं। थोड़ा सा मौसम का भी रोल है। तो मैं सब चीज़ों को देखने के बाद सबसे पहले तो मशीनीकरण, जो हमारा किसान है वो साल भर लगा रहता है, जो काम अमेरिका में मशीन 1 घंटे में कर रही है वो हम लोग 8-10 घंटे में कर रहे हैं किसान। तो इन सब चीज़ों को दूर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आपने अभी कहा तकनीकी का हम यूज़ करेंगे भरपूर। क्या आपको पता है DMH11 क्या है? नो सर। ठीक है, फसल की, क्योंकि आप ज्योग्राफी से हैं, कुछ फसल के बारे में तो आपको पता होगा ही। जी सर। तो कैसे कोई 3 ऐसे फसल का नाम बताएं जी सर। जो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मीनिंग सर समझा नहीं। बाइसेक्सुअल का मतलब इसमें दोनों भाग होते हैं, मेल और फीमेल के। कार्पल्स, कोई बात नहीं। वैसे आपने टीका लगाया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं आप। थैंक यू सर। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप धार्मिक भी हैं। बिल्कुल सर। और टीका लगाने का जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो भी शायद आपको पता होगा। तो ये टीका जो आप लगाते हैं वो हमेशा लगाते हैं, कभी कभी? बिल्कुल सर, मैं रोज़ लगाता हूँ। सूर्य भगवान की पूजा करके मैं जो है रोज़ लगाता हूँ। रोज़ मैं जल ढालता हूँ। मेरा ये 4-5 साल से है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और होना भी चाहिए। अपने घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब मान लीजिए आप डीएम बन गए। जी सर। और आपके ज़िले में 2 समुदाय के बीच दंगा हो गया। बिल्कुल सर। समझ रहे हैं? और आप ऐसी स्थिति में आप उनके पास गए, क्योंकि आप टीका लगाते हैं। अब एक समुदाय ने आपसे ये कहा है, क्योंकि डीएम जो है आपके बारे में ये कहा गया कि ये दूसरी समुदाय का है और ये हमारे साथ जस्टिस नहीं करेगा, जबकि आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की, और आपके जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम टीका उका मिटा के आप जाओ। क्या करेंगे? ऐसे आधार तो सर निराधार मानूंगा मैं, क्योंकि मैं जो है डीएम के पद में बैठा हुआ हूँ। मेरी आस्था है मेरे प्रति, मतलब दूसरी है, उनकी दूसरी है, तो मैं उन आस्थाओं का विरोध नहीं कर रहा हूँ। वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा जो पद है, उनका कहना है कि आप किसी एक पक्ष को ही नहीं सर, अगर कोई जांच कराए वो तब मानूंगा। मैं ऐसा नहीं हूँ ना, मेरा पुराना भी तो रिकॉर्ड देखेंगे वो लोग। मैं भीड़ तो कोई रिकॉर्ड देखती नहीं, आपको पता है। वो तो कह रही है कि नहीं, दंगा होगा ही होगा जो भी है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो पक्ष है उसको सुनाई दे रहे। क्या करेंगे और क्यों करेंगे? सर सॉरी। चलिए, कोई बात। आपने कहा कि आप किचन गार्डनिंग करते हो। आपने बहुत अच्छे प्लांट जो है, मेडिकेशन प्लांट बताए। जी सर। कि आपने गिलोय लगाया है, अश्वगंधा लगाया है। अश्वगंधा क्या है, इसके बेनिफिट्स के बारे में बताएं। अश्वगंधा, एक तो मेरे बाल थोड़े से ऊपर के चले गए थे, तो मैंने रामदेव बाबा को एक बार यूट्यूब में देखा था कि अश्वगंधा की शिकंजी पीने से, उसको लगाने से बाल आता, तो उसको उसके लिए लगाया हुआ है। और जो है, और गिलोय का जो है कोरोना में आया। अश्वगंधा के बारे में बताएं। अश्वगंधा के बारे में सर, इंटरनल पावर को बढ़ाता है
और जो है शाइनिंग एक चेहरे में आती है, और बालों के लिए बेसिकली मैंने लगाया है। ठीक है, ओके। ये एक मेडिसिनल प्लांट है। बिल्कुल सर। तो इस प्रकार के मेडिसिनल प्लांट या मेडिसिन को बिना किसी एक्सपर्ट के यूज़ नहीं करना चाहिए। तो क्या आप यूट्यूब पे देख करके वो कुछ भी बताएंगे, आप अप्लाई करेंगे? नहीं, यूट्यूब में भी देखा था, और एक शिकंजी मैंने अश्वगंधा की पी थी दिल्ली में, उसमें लिखा था अश्वगंधा। क्या किसी विशेषज्ञ ने आपको रिकमेंड किया? नो सर। तो फिर आपने कैसे यूज़ कर लिया? क्योंकि इसके तो बहुत सारे कॉन्स और प्रो होते हैं। यस सर। लाभदायक भी होती हैं और नुकसान भी करते हैं। क्या पता आपकी बॉडी में वैसे रसायन हो ऑलरेडी जिसकी वजह से आपका अश्वगंधा नुकसान भी कर सकता है। तो क्या आप YouTube पे देख करके कोई भी इन्फॉर्मेशन सच मान लेंगे? नहीं सर, मैंने रामदेव को क्रॉस चेक किया था, और भी 2-3 जगह क्रॉस चेक करने के बाद ही इसको यूज़ किया था। एक मेरा फ्रेंड भी पीता था, तो मैंने उसको भी देखा कि वो भी ले रहा था, फिर मैंने भी उसको लिया। तब जो सामने वाला कर रहा है आप भी करोगे? नो सर, मैंने खैर, कोई अगला सवाल और आखिरी सवाल, श्रीलंका में जो स्थिति बनी हुई है, जी सर, क्या उसका एक कारण फसल पद्धति भी है? सर बिल्कुल, फसल पद्धति। क्या है वो बताएं? सर जैसे श्रीलंका में एग्रीकल्चर की जो कृषि विविधताएं हैं वो बहुत कम है। जैसे वहाँ गेहूँ नहीं होता, केवल चाय पे ही वो टिका हुआ है। गेहूँ नहीं है वहाँ, चावल नहीं है, वो जो है मंगाते हैं, आयात करते हैं। एक ये भी कारण है। और वो सब्सिडी खूब दे रहे थे चाय पे भी, जो अभी हमारे यहाँ भारत में भी बोला कुछ ऑर्गेनिक का मुद्दा था वहाँ पे, क्या आपको पता है कुछ? सर ऑर्गेनिक के मुद्दे में जानकारी नहीं। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू।